जी हाँ, असली अयोध्या नेपाल में। रामचंद्र जी का जन्म भारत में नहीं नेपाल में हुआ। नहीं, मेरा स्टेटमेंट नहीं है भाई, मेरा कोई स्टेटमेंट नहीं है। ये स्टेटमेंट है, आपने न्यूज़ देखा होगा पिछले दिनों, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जी का। ओली जी ने बोला है। पता नहीं, मेरी समझ में नहीं आया कि ओली जी ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया क्यों। हाँ, लेकिन उनके स्टेटमेंट से मेरा एक बचपन का बहुत पुराना कंफ्यूजन दूर हो गया, वो शक ही हट गया। मुझे ऐसा लगता था कि सबसे अच्छा गांजा जो है वो हिमाचल में बनता है, मिलता है नहीं, कहीं भी आजकल मिल जाता है। तो मतलब खैर, नेपाल ने ऐसा किया क्यों होगा ये समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ मैं अभी से क्लियर कर देता हूँ, नेपाल से मेरी मुराद है नेपाल के पॉलिटिशियंस, नेपाल के प्रधानमंत्री, नेपाल की जनता नहीं है। नहीं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उड़ उड़ के गालियाँ दोगे क्रिच बन बन के। तो मैं बता दूं, नेपाल के लोग अच्छे, मैं नेपाल के कुछ मेरे दोस्त भी हैं, तो जनरली लोग हर जगह के अच्छे होते हैं, आदमी हर जगह का अच्छा होता है, लेकिन आदमी जैसे ही प्रधानमंत्री बनता है दिमाग सटक जाता है उसका। लेकिन क्या मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ओली जी के दिमाग में ऐसी क्या बात आई होगी कि उन्होंने इतना घातक स्टेटमेंट दे दिया। वही मैं सोच रहा हूं कि रामचंद्र जी का जन्म नेपाल में हुआ है, ऐसा स्टेटमेंट, हालांकि नेपाल में अभी इलेक्शन भी नहीं होने वाला है। बोला क्यों होगा यार कि असली अयोध्या नेपाल में, भारत में नहीं है। कहीं असली माल की नकली कॉपी करने वाले देश ने तो उनको उंगली नहीं की है कि बोल 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 बोल। यानी हो सकता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि जिनपिंग ने डमरू बजाया और ओली जी ने गुलाटी मारनी शुरू कर दी। जमूरे उठेगा, जमूरे बैठेगा, हाँ बैठेगा, जमूरे बोलेगा, हाँ बोलेगा। जमूरे ने बोल दिया, जमूरे ने बोल दिया, लेकिन अभी सब लोग बोलना शुरू हो गए। अभी एक पॉलिटिशियन है हमारे यहीं के, और बहुत ही नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते हैं, बहुत ही अच्छी बात करते हैं, संजीदा बात करते हैं। क्या नाम है उनका, सुब्रमण्यम स्वामी जी। तो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने बोला है कि सिर्फ ऐसा नहीं कि अयोध्या जो है भारत में है या नेपाल अभी दावा कर रहा है, अयोध्या तो बैंकॉक में भी है। ये सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं बाकायदा गूगल पे चेक करने के लिए गया कि अयोध्या नाम की जगह है, बैंकॉक में है। चेक करिए, नहीं अभी मत करिए, बाद में जाके चेक कर लीजिए। और बैंकॉक से वैसे भी कई लोगों की जो आस्था जुड़ी हुई है, बहुत सारे लोग अपनी चेतना का, आध्यात्मिक चेतना का विस्तार करने के लिए बैंकॉक बाकायदा जाते हैं। हाँ, तो अब कई लोग इस बारे में, ओली के स्टेटमेंट के बारे में कई लोग बोल रहे हैं। जैसे अमेरिकन स्कॉलर है, उन्होंने भी क्या एक ट्वीट किया, देखिए पढ़िए क्या उन्होंने कहा। वो भी कह रहे हैं कि अगर उनको ऐसा लगता है कि रामचंद्र जी का जन्म नेपाल में हुआ है या अयोध्या नेपाल में, तो वो उन्हें जो है कम्युनिज्म को छोड़ के है ना, ही शुड जो है एम्ब्रेस राम राज्य में आ जाना चाहिए और नेपाल को भारत में शामिल कर देना चाहिए। एक सुझाव भी दे दिया, नहीं ये ज़्यादा बोल दिया उन्होंने कि नेपाल को भारत में आ जाना चाहिए। नेपाल भारत में कैसे आएगा, जबकि नेपाल खुद भारत के कुछ हिस्सों को अपने में शामिल करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, पिछले दिनों एक न्यूज़ आई कि दूरदर्शन को छोड़कर सारे न्यूज़ चैनल को बैन कर दिया गया। मैं खुश यार, मैं बोला मज़ा आ गया, ऐसा कब हुआ है, लेकिन पता चला ये नेपाल में हुआ है। असल मुद्दे की बात करते हैं। असल मुद्दा यह है कि नेपाल के प्रधानमंत्री ने, ओली जी ने इस तरह की बात क्यों की, राम को और अयोध्या के ऊपर सियासत क्यों की। क्या उनके पास अपना कोई एजेंडा नहीं है? क्या उनके पास अपना कोई मैनिफेस्टो नहीं है? खामखा दूसरे देश की पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो चुराने की क्या जरूरत है उनको? ये कोई तरीका है क्या? मुझे ये बात समझ में नहीं आया। उन्होंने बोला क्यों यार, क्यों बोला उन्होंने? जब यहां पर एक तो अयोध्या का वर्डिक्ट आ गया था, लोग शांत हो गए थे, लोगों में जो है भाईचारा आ गया था, हिंदू मुस्लिम सभी कम्युनिटी के लोगों ने इसको अच्छे से स्वीकार कर लिया था, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया था, तो खामखा अयोध्या का टॉपिक छेड़कर जख्म हरे करने की क्या जरूरत थी अडवाणी जी के? उन्होंने तो अपना रथ बाकायदा पार्किंग में भी डाल दिया, जंग लग गया। ये तरीका नहीं है। मुझे एक डाउट है, मुझे ऐसा लगता है कि ओली जी ने ये क्यों बोला है। क्या है कि नेपाल में उनकी पॉपुलैरिटी कम हो रही थी, लोग उनको सीरियसली ले ही नहीं रहे थे। उन्होंने सोचा कि चलो कुछ पपलू खेलते हैं, कुछ गिमिक करते हैं। तो क्या देखो, पॉलिटिशियन का सबसे बड़ा गिमिक क्या है? रिलीजन। नहीं, हर जगह है रिलीजन, या तो रीजन या तो इमोशन। उन्होंने खेला लेकिन चला नहीं दांव, क्योंकि नेपाल की जनता समझदार है। उन्होंने इनके इस जुमले को सीरियसली लिया नहीं। जुमला वैसे कहीं भी सीरियसली नहीं लिया जाता है। तो ओली जी फेल हो गए। लेकिन ओली जी को देखो, ये रीजन, रिलीजन और इमोशन को खेलना है ना, तो उसके लिए उनको यहां के कुछ नेताओं से आके ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तब जाके वो छुरी से तलवार बनेंगे। ऐसा आसान नहीं है, थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा। आओ थोड़ा, आओ आओ आओ।
और एक अहम बात, राजनीति सब लोग कर रहे हैं, लेकिन एक राजा रामचंद्र जी भी थे। रामचंद्र जी ने बड़ी त्याग, बलिदान और कुर्बानी का एग्जाम्पल सेट किया है। आदर्शों को नहीं छोड़ा, गद्दी छोड़ दी, सियासत छोड़ दी। लेकिन आज के नेता उनके नाम पे राजनीति कर रहे हैं, राम के नाम पे अपनी रोटी सेक रहे राजनीति कर रहे हैं। आदर्शों को कब का छोड़ चुके हैं, लेकिन कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं। हा, सीखो सीखो। और ऐसा नहीं है कि मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी सिर्फ हिंदू धर्म के लोगों की आस्थाओं से जुड़ी है, वही उनको अपना रोल मॉडल या हीरो मानते हैं, ऐसा नहीं है। सब मानते, सब उनको बड़ा मानते हैं, सब उनको एक ग्रेट पर्सनालिटी मानते हैं। एक मुसलमान शायर ने उनकी शान में क्या खूब कहा है, उनको हिंदुस्तान का इमाम कहा है, लबरेज है शराबे हकीकत से जाम हिंद, लबरेज है शराबे हकीकत से जाम हिंद, सब फलसफी है खित्ते मगरिब के राम हिंद, है राम के वजूद पे हिंदोस्तां को नाज, अहले नज़र समझते हैं इसको इमाम हिंद। जी हाँ, तो आज के लिए इतना ही। बस एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि मेरे दोस्तों ने कहा है कि यार थोड़ा पूछ भी लिया ऑडियंस से क्या फीडबैक है, तो ये वीडियो के अंदर जो भी मैंने जुमले बोले हैं या सेंटेंस, जुमला यार अजीब सा वर्ड लगता है, जो भी मैंने पंचेस बोले हैं या बातें या जोक बोली है या लाइनर बोला है, कुछ भी अगर आपको अच्छा लगा हो, आपका फेवरेट, तो कमेंट करके बताइए। और हाँ, आगे क्या करना है, लाइक भी कर लो यार, कि मैं बोलता नहीं हूँ ज़्यादा, लेकिन अगर आप लोग लाइक करोगे तो थोड़ा हिम्मत मिलेगी, हौसला मिलेगा। सब्सक्राइबर भी इन दिनों बहुत स्लोली बढ़ रहे हैं, तो यार मेरी मोटिवेशन आप लोग ही हो। अगर आप लोग नहीं भी करोगे तो मैं बनाऊंगा आप लोग के लिए, लेकिन कर लेंगे। और फेसबुक और मेरे जो है इंस्टा पर भी चीज़ें पोस्ट करता हूँ, बट वहाँ पर फॉलोअर्स बहुत स्लोली बढ़ रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा समर्थन करें, मतलब सियासत वाला नहीं, दोस्ती वाला। और कहाँ है मेरे इंस्टा और फेसबुक का जो हैंडल है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ढूंढिए, थोड़ा मेहनत करिए मेरे लिए, ठीक है। अब जाते हैं, फिर अगला एक्ट लेकर आते हैं। अच्छा, अगला एक्ट में क्या करूं वो भी आप लोग थोड़ा सा मुझे आइडिया दीजिए, कमेंट करके वो भी बताइए कि मुझे किस टॉपिक पे बात करनी है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।